Welcome to the OMSN series illustration number 4, demand forecasting chapter number 2, CMA Inter group 2. So already we have discussed illustration number 3. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी पूछ सकते हो. तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करते हैं. An investigation, let me take the screenshot of it, then we will open the whiteboard. इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन को पढ़ने के लिए एग्ज़ाम में ज़रूर टाइम दें, बहुत हरी ना करें क्वेश्चन पढ़ने में. पूरा अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. एग्जामिनेशन में जब लगता है कि क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो आप पेंसिल से साइड में थोड़ा बहुत सॉल्व करके लिख सकते हो, फिर बाद में उसको रब भी कर सकते हो. तो क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन भी ख़राब नहीं होगा एग्जामिनेशन में. An investigation into the use of scooters in 5 towns has resulted in the following data. Population already दे रखी है, x और y आपका x भी दे रखा है पॉपुलेशन, और नंबर ऑफ स्कूटर्स कितनी बेची हैं वो भी दे रखा है टाउन में, कितने की हैं वो सब भी दे रखा है. फिर फिट इनटू द लीनियर रिग्रेशन, ये सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3 जैसा ही. Estimate the number of the scooters to be found in the town with the population of 16 लाख. पॉपुलेशन ऑफ 16 लाख मतलब यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो x हमें गिवन है, हमें y निकालना है. इसका बहुत सिंपल है. पहले तो हम लोग सारी इक्वेशन लिख लेते हैं. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. सेकेंड इक्वेशन सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस सिग्मा बी एक्स कॉमा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा ए एक्स प्लस सिग्मा बी एक्स स्क्वायर. चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई टेबल बना लेते हैं. एक्स स्क्वायर और एक्स वाई है ना. टेबल में सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू डाल लेते हैं. 4, 6, 7, 10, 13, 4400, 6600, 5700, 8000, 10300. चलो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सिग्मा एक्स का और सिग्मा वाई का. फोर प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 टोटल आएगा 40. 4400 प्लस 6600 प्लस 5700 प्लस 8000 प्लस 10300, ये कितना हो जाएगा 35,000. ठीक है. उसके बाद हम लोग आते हैं एक्स स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 16. 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई का साइन और इज इक्वल्स टू 36. ऐसे भी आपको याद है टेबल, लेकिन मैं जब आप कैलकुलेटर से करें तो ध्यान रखें. 7 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 49. 10 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 100. 13 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 169. चलो अब इसको भी हम कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं. 16 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 169 कितना हो जाएगा 370. चलो अब यहाँ पे हम 3xy निकाल लेते हैं. बहुत इजी है ये तो. 4400 मल्टीप्लाइड बाई 4 17,600. 6600 मल्टीप्लाइड बाई 6 39,600. 7 multiplied by 5700 39,900. 10 multiplied by 10 multiplied by 8,000 80,000 हो जाएगा. 10300 multiplied by 13 कितना आ जाएगा 13,000 3900.
ओके नाउ लेट्स 17,600 39,600 प्लस 39,900 प्लस 80,000 प्लस 13,900 ये हो जाएगा 311,000। अब आओ सारे आंसर चेक कर लेते हैं ताकि फिर हम लोग फॉर्मूला जब लगाएं तो कोई गलत नहीं होने चाहिए। वैसे तो कैलकुलेशन पूरा ठीक है, लेट्स सी। पहला 40 35,370 311,000 35,370 311,000। चलो बढ़िया है, सारे आंसर्स करेक्ट हैं। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पे। एक इधर लिख लो, सबसे पहले सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे। एन ए प्लस सिग्मा बी एक्स, इधर लिख लो सिग्मा एक्समा इज इक्वल टू सिग्मा ए एक्स प्लस सिग्मा बी एक्स स्क्वायर। आ जाओ, सिग्मा एक्स कितना है आपका, सिग्मा वाई कितना है 35,000 है। एन कितना, वही मैंने कहा था नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। आप वहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो, ऐसे एक लाइन खींच के वो भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 5 तो 5 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 40 तो 35,000 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 40b। यहाँ से समझ में आ रहा है इक्वेशन को हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। 311,000 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई 40 b मल्टीप्लाइड बाई 370। अब बहुत आसान हो जाएगा, 311,000 इज इक्वल्स टू 40a प्लस 370b। अब हमें a की वैल्यू भी नहीं पता है, b की वैल्यू भी नहीं पता है, हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे छोटा वाला पार्ट ले लो। पहली इक्वेशन हमारी छोटी इक्वेशन है तो इसे ले लो। इसमें कैसे करेंगे, a को देख लो या b को बैलेंस कर लो। तो हम पहले a को देख लेते हैं, अगर ये ईजिली बैलेंस हो जा रहा है तो पूरी इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टाइम्स हाउ मच इज़ 40, 5 8 टाइम्स इज़ 40। तो हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब न्यू इक्वेशन लिखो, 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 8। आप एक फेयर कॉपी बना सकते हो जिसमें जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो सब एक साथ लिख सकते हो। ये मैं इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको स्टडीज़ में बहुत आसानी हो जाए, इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन में आपको ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह ना ख़रीदने पड़े। फाइव टाइम्स 8 40a प्लस 40 टाइम्स 8 इज़ 320। ओके, ये आपका आ गया। अब इसको हम सही से लिख लेते हैं। ये हो गया। बड़ी इक्वेशन से छोटी को माइनस कर दो, बहुत सिंपल है। कैसे, 311,000 इज इक्वल्स टू 40a प्लस 370b 2,80,000 इज इक्वल्स टू 40a प्लस 320b। बहुत आसान है, माइनस का साइन लगाओ ताकि ये चेंज कर सको। इसको क्रॉस करो, 311,000 माइनस करो 2,80,000, क्या हो जाएगा 31,000 इज इक्वल्स टू 370 में से माइनस करेंगे 320 50। ठीक है, 50 आ गया। बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, क्या आ जाएगा 31,000 डिवाइडेड बाई 50। चलो देखते हैं 31,000 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा, 620 बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि 620 ही आ रही है, कुछ गलती तो नहीं करी है। हाँ 620 आ रही है। चलो ए निकाल लो। ए कैसे निकालोगे, ए के लिए बहुत सिंपल है, किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू रख रहे हैं, पुटिंग बी वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। बी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 35,000 इज इक्वल टू 5a प्लस 40b। अब बी की वैल्यू रखनी है तो 35,000 इज इक्वल टू 5a प्लस 40 इंटू 620। 5
ए 35,000 इज ए प्लस 620 मल्टीप्लाइड बाई 24,800 5A। ओरिजिनल इक्वेशन ही लिया करो, जो हमने मॉडिफाइड इक्वेशन यहाँ पे बनाई है वो मत लेना। ओरिजिनल इक्वेशन हमेशा लो ताकि हमें आसानी से आंसर सॉल्व करें हम लोग। तो अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लोगे। देखो 35,000 माइनस 24,800 ये कितना हो जाएगा 10,200 इज इक्वल्स टू 5A। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,200 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, बहुत ईजी है। 2040 इज इक्वल्स टू ए। आसान हो गया ये। 2040 करेक्ट आया है, कुछ गलत तो नहीं है। डिवाइडेड बाई 5, लेट मी सी, इतना बड़ा आंसर आ रहा है। हाँ करेक्ट है। बस अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है 16x दिया है आपको, पॉपुलेशन 16 लाख की। अब हमें इसमें का y निकालना है। चलो देखते हैं। y की वैल्यू a प्लस बी एक्स, a की वैल्यू y की वैल्यू निकालने के लिए a कितना हो गया na प्लस बी एक्स है, na प्लस बी एक्स। y की वैल्यू निकालने के लिए n कितना है आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 2040 प्लस 620 मल्टीप्लाइड बाई 16, क्योंकि 16 लाख है पॉपुलेशन। तो क्या हो जाएगा 620 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना हो जाएगा 9920 मल्टीप्लाइड बाई 5 10,200 प्लस 9920 ये आ जाएगा 20120। ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 20120 नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया है। मैं क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 2040 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया 1020, ठीक है। 620 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 16 9920 सही तो है, प्लस 9920 कितना हो जाएगा 20120। कहाँ गलती है, ओ सॉरी, ये na प्लस बी एक्स नहीं होता है, फॉर्मूला गलत लिख दिया। a प्लस बी एक्स होता है ना, ये a प्लस बी एक्स। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, इसको हटा दो बस, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, ये पूरा नंबर रहेगा 2040। इस आंसर को रिप्लेस करके दोबारा से ऐड कर दे रही हूँ। क्या है 2040 प्लस 9920 क्या आ जाएगा 11960। देख लेते हैं आंसर, अब तो मैच ही कर रहा होगा या। तो क्या हो जाएगा द एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ स्कूटर्स फॉर टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ 16 लाख विल बी 11,960 स्कूटर्स। तो ये आप लास्ट में ये पूरी लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर द स्कूटर्स वाली। चाहो तो लिख सकते हो, वरना आप ये दिखा सकते हो कि फॉर 16 लाख population the demand is 11,960 स्कूटर्स। ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आंसर सही होगा, कोई गलत नहीं माना जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करो तो हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ो। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है, बी पार्ट है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ए पार्ट में मान लो ए पार्ट का क्वेश्चन है, उसमें कुछ सारी चीज़ें पूछी हैं ए बी सी और डी कि ये निकालो ये निकालो। तो हर एक पार्ट को सही से पढ़ो। अगर उसमें स्टेटमेंट पूछ रहा है, कमेंट करने को पूछ रहा है, तो वो सब अच्छे से पढ़ के उसका कमेंट सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि अच्छे से आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ। और मार्क्स जो फुल आएंगे वो मार्क्स आपके कटे ना कहीं पे भी, जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ। तो पूरा आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो,
और 2-3 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन को फिर आराम से करना. So only illustration number 2 is left. So now in the next video I am going to share illustration number 2 with you.